अस्सलाम वालेकुम। दाँत गंदे हों, उस पे धब्बे हों, उस पे निशान हों, तो कितने बुरे लगते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसके दाँत साफ-सुथरे नज़र आएँ, उस पे कोई निशान ना हो, कोई धब्बा ना हो। तो आज हम उसी का ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस करने लगे हैं कि डेंटल पॉलिशिंग क्या है? डेंटल पॉलिशिंग कब करवानी चाहिए? डेंटल पॉलिशिंग का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? बस मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ और आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेंटल रिलेटेड मालूमात मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो जैसे मैंने बताया कि हम डेंटल पॉलिशिंग को डिस्कस कर रहे हैं। डेंटल पॉलिशिंग क्या है? डेंटल पॉलिशिंग बेसिकली आपके दांत पर मौजूद धब्बे और निशान साफ करने का नाम है। आपके दांत पर अगर गंदे निशान पड़े हुए हों, तो धब्बे लगे हुए हों, तो वो बुरे लगते हैं। जो दांत का ओरिजिनल कलर है वो फेड हो जाता है। ओरिजिनल कलर जो वाइट होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं? डेंटिस्ट आपके दांत के ऊपर से वो धब्बे और निशान साफ करते हैं डेंटल पॉलिशिंग की मदद से। डेंटल पॉलिशिंग कैसे होती है? अभी आपके सामने एक वीडियो आ रही होगी। डेंटल पॉलिशिंग के अंदर हम ब्रश की मदद से और कप की मदद से आपके दांतों के ऊपर एक पेस्ट अप्लाई करते हैं। उसे हम बोलते हैं पॉलिशिंग पेस्ट। पॉलिशिंग पेस्ट के अंदर ये खूबी होती है कि वो आपके दाग धब्बे खत्म करने में काम करता है, आपके दाग करने में हेल्प करता है। दूसरा, वो जो पॉलिशिंग कप है या पॉलिशिंग ब्रश है, वो बहुत हाई स्पीड पर घूम रहे होते हैं, बहुत हाई टॉर्क पे घूम रहे होते हैं, हाई रेशो से घूम रहे होते हैं। अगर हम पूरा साल ब्रश करें तो उतनी देर हम नहीं कर सकते साफ जितना वो ब्रश सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके दांतों को कर देता है। तो उससे क्या होता है कि वो पेस्ट और वो ब्रश मिलके आपके दांत को मुकम्मल तौर पर निशानों से पाक कर देते हैं। तो उससे आपके दांत एकदम से सिर्फ 10 मिनट के बाद ही इंतहाई खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट पॉलिशिंग के बाद बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं और उनका बड़ा तशक्कुराना अंदाज होता है, हमें बड़े शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आपने सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरे दांत इस ऐसे सफ़ेद कर दिए। बेसिकली हमने कोई कमाल नहीं किया होता, वो पेशेंट के ओरिजिनल दांत ही होते हैं, ओरिजिनल कलर ही होता है जो कि वापस आ जाता है, जो कि निशानों की वजह से आपके दांतों पर आता है। दांतों पर निशान आते किस वजह से हैं? डेंटल स्टेनिंग की रीज़न क्या है? डेंटल स्टेनिंग की सबसे बड़ी रीज़न टोबैको च्यूइंग, पान खाना, स्मोकिंग करना, बीड़ी रखना, उसके बाद टी, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी जिसका ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो दांतों पर स्टेन काज़ करते हैं। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से दांतों पर निशान और धब्बे आ जाते हैं। इसको ख़त्म कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि डेंटल पॉलिशिंग एक प्रोसीजर है। डेंटल पॉलिशिंग की वजह से हम आपके दांतों से ये सारा दाग धब्बे उतार देते हैं। अच्छा, डेंटल पॉलिशिंग के फ़ायदे क्या हैं? डेंटल पॉलिशिंग का एक फ़ायदा जैसे मैंने आपको बताया कि दांतों से निशान ख़त्म कर रहा है, उसका ओरिजिनल कलर निकाल रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका यही है। लेकिन इसका एक और हिडन फ़ायदा जो रूटीन में नोटिस नहीं किया जाता, वो ये है कि ये आपके दांत की सरफेस को स्मूथ कर देता है। स्मूथ करने से क्या होता है, आपके दांत की सरफेस जब स्मूथ होती है, तो वो लेस कैची हो जाती है, उस पे निशान आके ठहरता नहीं है। हम रूटीन में भी अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि जो सरफेस स्मूथ होती है, उस पे निशान कम पड़ते हैं और जो सरफेस रफ़ होती है, खुरदरी होती है, उसमें ज़्यादा निशान जमते हैं, उसमें मट्टी भी जम जाती है। यही सिनेरियो हमारे दाँतों की सतह के साथ है। जब दाँत की सतह स्मूथ होती है, तो उस पे निशान कम आते हैं, उस पे स्टेनिंग कम आती है। जब वो खुरदरी होती है, तो स्टेन ज़्यादा कैच करती है। तो डेंटल पॉलिशिंग का एक हिडन फ़ायदा ये भी है कि ये आपके दाँतों की सतह को स्मूथ कर देती है। उससे आपको फ्यूचर में स्टेन्स आने के इम्कान कम हो जाते हैं या मुकम्मल ख़त्म हो जाते हैं। क्लिनिक पर बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे ट्रीट किए हैं, जिनको बहुत लंबे अरसे से यही इशू था। वो कहते थे कि डॉक्टर साहब हम ना पान खाते हैं, ना हम सिगरेट पीते हैं, ना हम स्मोकिंग करते हैं, ना हम बीड़ी खाते हैं, ना मतलब कोई चीज़ हमारी ऐसी नहीं है। चाय-कॉफ़ी भी हमारी बड़ी कम है, लेकिन हमारे जो दाँत हैं उनके ऊपर निशान आते हैं। इसका क्या हल है? तो मैंने उनको फिर यही ट्रीटमेंट किया, उनकी 2 से 3 दफ़ा पॉलिशिंग की। पॉलिशिंग करने से उनके दाँतों के ऊपर निशान आना बंद हो गए और उन्होंने बड़ा तशक्कुराना उनका अंदाज़ था कि हमारा ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा था, आपने सॉल्व कर दिया। उसकी वजह यही थी कि जब मैंने 2-3 दफ़ा पॉलिशिंग की तो सरफेस स्मूथ हो गई। सरफेस स्मूथ होने से उनकी सतह लेस कैची हो गई और दोबारा उस पे निशान नहीं आए। डेंटल पॉलिशिंग का कोई ख़ास नुकसान नहीं है, ये अमूमी तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। एक नुकसान जो हो सकता है वो ये है कि डेंटल पॉलिशिंग का जो कप है या ब्रश है वो हम दांत पे रगड़ रहे होते हैं। जब वो तेज़ी से घूम रहा होता है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। वो हीट आपके दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो उसका हल मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ अपने असिस्टेंट से कि साथ में एयर का ब्लो दे। वो एयर हमारे जो यूनिट है उसी में से आ रही होती है, उसमें ये सहूलत मौजूद होती है। वो एयर ठंडी होती है, कंप्रेस्ड एयर होती है। तो जब हम पॉलिशिंग कर रहे होते हैं, मैं जब पॉलिशिंग कर रहा होता हूँ तो असिस्टेंट साथ में वो
एयर साथ दे रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ठंडी हवा लगने से साथ ही डेसिपेट हो जाती है और पेशेंट को नुकसान नहीं होता। लेकिन अमूमी तौर पर ये प्रैक्टिस नहीं की जाता। आप जहाँ भी जाएँ पॉलिशिंग करवाएँ तो डेंटिस्ट को इस बारे से उनसे ये ज़रूर डिमांड करें कि साथ-साथ ठंडी हवा का ब्लो भी दें ताकि हीट ज़्यादा पैदा ना हो। दूसरा नुकसान जो इससे हो सकता है वो ये है कि बाज़ औक़ात अग्रेसिवली करने की वजह से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने की वजह से आपके मसूड़े जो हैं वो छिल जाते हैं। उसमें वो डेंटिस्ट के एंड पे आता है कि वो ज़रा ख़्याल से करे, ज़्यादा अग्रेसिवली ना करे, ज़रा तेज़ी से ना घुमाए और मसूड़ों की तरफ कम लेके जाए ताकि उसमें जो है मसूड़े छिलने का इशू ना आए। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डेंटल स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग ज़रूरी है या नहीं है? डेंटल स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जब आप डेंटल स्केलिंग करवाते हैं तो आपको, आपने अभी वीडियो में आपके सामने आ भी रहा होगा कि एक निब की तरह की नोकदार चीज़ जो है आपके दांतों से वो कैलकुलस उतार रही होती है। तो वो कुछ ना कुछ आपके दांत की सतह को टच भी होती है। तो उससे क्या होता है कि जब वो टच होती है तो आपके दांत की सतह जो है वो खुरदरी हो जाती है, रफ हो जाती है। और जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जब सरफेस रफ होती है, खुरदरी होती है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेन्स कैच करती है। तो अक्सर लोग बल्कि स्केलिंग के बाद उनका ये इशू बढ़ जाता है, उनके दांतों पर ज़्यादा निशान आना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो पॉलिशिंग करवा लें तो ये इशू नहीं आता। उसकी वजह मैंने अभी बताई थी कि जब आप स्केलिंग करवाएंगे साथ पॉलिशिंग भी करवाएंगे तो वो जो रफनेस पैदा हुई थी वो साथ ही ख़त्म हो जाएगी, साथ ही वो सरफेस स्मूथ हो जाएगी। जो रफनेस पैदा हुई थी वो लंग स्टे नहीं करेगी। तो उससे क्या होगा कि आपके दांत की सरफेस लेस कैची हो जाएगी और उस पर निशान नहीं पड़ेंगे। तो आप जब भी डेंटल स्केलिंग का ऑप्शन लें, साथ में पॉलिशिंग ज़रूर करवाएं। पॉलिशिंग से आपके दांत की जो है सरफेस स्मूथ होगी, उस पर निशान नहीं आएंगे, दांतों का रंग उजला उजला लगेगा, उस पर कोई चीज़ जो तह जम जाती है वो भी साफ़ हो जाएगी। तो होप सो क्या डेंटल पॉलिशिंग को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।